केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया है। बजट में वित्त मंत्री ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए करोड़ों किसानों को फायदा हुआ है। 28 महीनों में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड से एग्री स्टार्टअप बढ़ेंगे। इससे किसानों को मदद मिलेगी और उन्हें चुनौतियों का सामना करने में आसानी रहेगी। इससे उत्पादकता बढ़ेगी। ये किसानों, स्टेट और इंडस्ट्री पार्टनर के बीच होगा। इसके साथ साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपनी उद्घोषणा में ऐलान किया कि अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे। इसके लिए माइक्रो फर्टिलाइजर पर भी जोर दिया जाएगा। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। अमृतकाल के लिए हमारी दृष्टि में मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। इससे जन भागीदारी को हासिल करने के लिए सबका साथ, सबका प्रयास जरूरी है। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड के रूप में बनाया जाएगा। कृषि वर्धक निधि, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए जो युवा उद्यमी है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। इस निधि का उद्देश्य होगा किसानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों का नवोन्मेषी एवं किफायती समाधान उपलब्ध कराना। यह कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता एवं उत्पाद को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी भी शामिल की जाएगी। अतिरिक्त लंबे रेशेदार कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम पब्लिक प्राइवेट भागीदारी PPP के माध्यम से क्लस्टर आधारित और वैल्यू चेन दृष्टिकोण अपनाएंगे। किसानों, राज्य और इंडस्ट्री के परस्पर सहयोग से इनपुट आपूर्ति, एक्सटेंशन सेवाओं और मार्केट लिंकजों की व्यवस्था की जाएगी। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, हम 2200 करोड़ के परिव्यय से हाई वैल्यू बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न। भारत मिलेट को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम में सबसे आगे है, जिसकी खपत से पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कार्य को बढ़ावा मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है। हम दुनिया में श्री अन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र को लेकर क्या खास बातें कही हैं। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा, जिसे कृषि निधि का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कृषि क्रेडिट कार्ड 20 लाख करोड़ तक रहेगा। सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना की शुरुआत की है। इसे श्री अन्न योजना का नाम दिया गया है। बागवानी की उपज के लिए 2,200 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। छोटे किसानों की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास योजना का आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया गया है। सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना 2,516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6,000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है। इसके जरिए मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जाएगी। सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया करवाएगी। देश में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
लेकिन बजट से हरियाणा के किसान नाखुश दिखाई दिए। हरियाणा के यमुनानगर के सिसोली में किसानों ने कहा कि बजट में किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है, सिर्फ किसानों को कर्ज देने की बात कही गई है। लेकिन ऐसे लगता है कि सरकार किसानों को और भी ज्यादा कर्जदार बनाना चाहती है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और किसानों की फसल की खरीद की गारंटी देने जैसे मसलों पर सरकार ने बजट में कोई ऐलान नहीं किया और इससे किसान नाखुश हैं। कृषि और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर बजट में कोई बड़ा ऐलान न होने की बात कहकर किसानों ने नाराजगी दिखाई और बजट को 10 में से 0 नंबर दे डाले। देखिए, इस बार का बजट भी पिछले वाले बजट जैसा ही था। जैसा कि पिछले बजटों में भी किसान के लिए कुछ नहीं था और इस बजट में भी किसान के लिए कुछ नहीं आया। सिर्फ किसान को और ऋणी और कर्जदार करने की बात की गई। किसान को इस टाइम ऋण की नहीं, किसान को इस टाइम अपने फसलों के रेट की जरूरत है। अगर किसान को अपनी फसलों का रेट पूरा मिलेगा, जो ऋण पहले ही किसान के ऊपर चढ़ा हुआ है, कर्जमंद हुए पड़े हैं किसान, तो उस ऋण को चुका पाएगा। सरकार किसान को और अपाहिज बनाना चाह रही है और ऋणी करना चाह रही है। तो इस बजट से साफ पता चलता है कि इस सरकार को किसान से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये सरकार सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा हर जगह देख रही है। जैसा अभी आपने हरियाणा में देखा कि हरियाणा सरकार ने जोर जबरदस्ती से किसान संगठनों ने मदद की किसानों की, तब जाके ये 10 रुपए छीनने में हम कामयाब हुए हैं। ये सरकार ने 10 रुपए दिए नहीं है। बजट पर आपके सांसद संजय सिंह ने चुटकी ली और सरकार के बजट पर तंज कसते हुए कहा कि ना किसान, ना जवान, ना नौजवान, बजट में किसी के लिए नहीं कोई प्रावधान। नंबर देंगे? कोई नंबर देने लायक बजट नहीं। एक अच्छी बात है कोई बजट, इस बजट में जो सबसे बड़ी उम्मीद थी किसान को, जवान को, नौजवान को, वो निराश है। लेकिन मंत्री कह रहे हैं ऐतिहासिक बजट है। तो मंत्री जी को कहने दीजिए, उनको ढोल पीटने दीजिए। अमृत काल है उनके लिए। तो कह रहे किसानों की आमदनी दोगुना, इस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय दोगुना हो गई। कहाँ हो गई बताइए आप? आपकी तनख्वाह दोगुना हो गई तब? तो बिल्कुल। कृषि और किसानों को लेकर पास किए गए बजट को लेकर आप सरकार ने असहमति जताई है। इसी मुद्दे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मोदी सरकार के इस बजट को नकार दिया और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी नई फसल पर एमएसपी नहीं दिया गया और किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। भगवंत मान ने कहा कि ये सिर्फ कागज में लिपटी हुई स्क्रिप्ट थी और किसानों से बदला लिया गया है, क्योंकि किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। इसलिए इस बजट में किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। एमएसपी, नई फसल पे कोई एमएसपी नहीं दी गई है। हमने कहा था कि 1500 रुपए पर एकड़ जो पराली जलाने की समस्या है उसमें 1500 रुपए पर एकड़ सेंटर दे दे, बाकी हम दे देंगे। लेकिन उसका भी नाम नहीं लिया गया। किसानों को तो मतलब अपने हाल पे छोड़ दिया गया, किस्मत पे छोड़ दिया गया। और हम कॉलेज बना रहे हैं, 16 नए मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। एक लिखती एक स्क्रिप्ट थी, इससे पहले भी बजट में पेश कहा गया था आने वाले 2023 में, 2024 में हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कहाँ दुगनी की है आय उनकी? एमएसपी के नाम से तो ये सरकार, मेरे ख्याल में सेंटर सरकार जो है, चिढ़ती है। तो किसानों से एक किस्म का बदला लिया गया है, क्योंकि उन्होंने आंदोलन किया था, इतना बड़ा आंदोलन किया था। तो किसानों के बारे में कुछ नहीं बोला गया, कोई एमएसपी नहीं दी गई। और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, हमें बहुत चैलेंजेस हैं। बहरहाल सरकार और किसानों की अनबन देश से छिपी नहीं है, लेकिन इस बार 2023 के बजट ने चुनावों से पहले किसानों को लुभाने का भरसक प्रयास किया है। लेकिन लगता है किसान बजट से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। अब ऐसे में आने वाले समय में बजट चुनावी माहौल को क्या रंग देता है, ये देखना अहम होगा।